तो स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी की पहली एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये वाला फार्मूला जो है आपने फॉलो करना है जब भी आपके पास एन टर्म के बारे में बोला जाए कि उनका सम निकालना है। तो चलो देखेंगे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ये फार्मूला आप याद रखेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास बोला गया है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स, मतलब आपको कितनी टर्म्स तक करना है, 10 टर्म्स तक। तो आपके पास ए भी गिवन दिया गया है 2, डी भी है 5। आप देखो 10 टर्म्स मतलब कि आपको एन की वैल्यू भी निकाली गई है, एन की बताई गई है 10 टर्म्स। तो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस क्या निकालना है, एस 10। तो 10 अपॉन टू इंटू टू प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन और डी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5। तो यहाँ पे आ गया एस 10 इक्वल टू 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45। तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस 49, 5 इंटू 49, ठीक है। 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 2 20 और 4 24, 2 4 5 जो होगा आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर निकलेगा, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, अच्छा जी सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि आपके पास टर्म्स दी गई है -37, -33 और -29 अप टू 12 टर्म्स। वही चीज कि आपके पास ए भी दिया गया है, ए की वैल्यू -37 और डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है -33 और माइनस इंटू -37। तो यहाँ पे आएगा -33 प्लस 37 इक्वल टू 4। आपके पास जो होता है वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो आपके पास एन की वैल्यू भी आपके पास दी गई है 12। तो आपने क्या निकालना है, एस एन इक्वल टू क्या आएगा फार्मूला, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन यहाँ पे आ गया एन की वैल्यू 12 अपॉन टू इंटू -37 प्लस 12 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 4। यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 इंटू 237 जा 74, लेकिन माइनस का 74 -74 प्लस 11 4 जा 44, 6 इंटू -74 में से 44 चल जाएगा तो यहाँ पे -30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 3 6 जा 18, 180 माइनस का आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है, ठीक है जी। ये आपके हो गए 2 पार्ट। अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, 0.6 1.7 2.8 डैश 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 टू 100 टर्म्स, ठीक है। कहाँ पे 100 टर्म्स तक। तो देखेंगे ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 0.6, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 1.7 में से 0.6 निकाल दो तो 1.1। तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई 100। आपको निकालना है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन अपॉन टू, एन की वैल्यू क्या आ गई 100 अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस 1
डी की वैल्यू आपके पास क्या है 1.1। तो यहाँ पे देखेंगे 2 1 जा 2 50 जा, तो 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक है 50 1.2 प्लस, अब 99 को आप करोगे 11 से कितना आएगा, देखेंगे 99 इंटू 11, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 9 8 10 1089। अब 1089 को डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपके पास आएगा 108.9, ठीक है। तो आपके पास 50 इंटू, इनको जमा कर दोगे 9 और 11, एक इधर, तो 1 और 8 1 9, 1 10 0, एक इधर, ये आएगा 110 पॉइंट कितना आएगा 1। तो इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या 50 से मल्टीप्लाई, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखेंगे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 50 मल्टीप्लाई बाय 1101 डिवाइडेड बाय 10, ये और ये कैंसिल, तो 1 5 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है थर्ड पार्ट का। अब देखेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 5.3। चलो अब फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे है 1/15, 1/12, 1/10, कॉमा डैश 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 टू 11 टर्म्स, 11 टर्म्स तक, ठीक है। अब ए आपके पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आपकी 1/15, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/12 माइनस 1/15। आपने क्या करना है, अब एलसीएम लोगे, जैसे एलसीएम निकालते हैं 12 और 15 का, 2 से किया 2 6 जा, 15 ऐसे रहने दिया, 2 से किया 2 3 जा, 15 ऐसे, फिर 3 से किया 1 जा 5 जा, फिर 5 से किया 1 और 1। अब देखो 5 3 जा 15, अब 15 है तो 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 12 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, इधर भी 60 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 माइनस 4, दैट इज 1/60, तो 1/60 जो होगा आपका डी आ जाएगा। एन की वैल्यू आपके पास आएगी 11, तो आपको निकालना है एस एन, तो एस एन इक्वल टू, यहाँ पे मिटा रहा हूँ थोड़ा सारा, यहाँ लिख रहा हूँ कि डी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/60 और एन की वैल्यू आपके पास आ गई 11, तो एस एन की वैल्यू, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू क्या है 11, 11/2, यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस n की वैल्यू क्या है 11, 11 माइनस 1 और d की वैल्यू आपके 1/60, ठीक है। अब देखेंगे कि 11/2 यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, 11/2 को आप ये भी लिख सकते हैं 5.5, ठीक है 5.5 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/15 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 10/60, ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 5.5 इंटू 2/15 प्लस 1/6, वही चीज जैसे आपने इस थर्ड पार्ट में की थी एलसीएम, मतलब इसका जब आपने डी निकालना था तो उसके लिए आपने एलसीएम लिया था, वही करेंगे कि 6 और 15 का आपने एलसीएम करना है, 2 3 जा और 15 ऐसे रहेगा, 3 से करेंगे 1 जा 5 जा, फिर 5 1 और 1, देखो 3 5 जा 15 है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखेंगे आगे कि 5.5 इंटू 2/15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/6, अब 2 3 जा 6 है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 5.5, इधर आ गया 4/30, ठीक है, प्लस 5/30, तो यहाँ पे आ गया 5.5 इंटू 9/30, तो अगर देखेंगे इसको क्या आएगा आपके पास, 3 से काटने जाता है, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 10 जा
30। तो यहाँ पे आगे 5.5 इंटू 3/10। तो आप इसको लिखेंगे 55/10 मल्टीप्लाई में 3/10। तो 55 3 जा 3 5 15 5 1 3 5 15 और 1 16 1 16/100। तो आपका 1.65 आंसर आता है दोस्तों। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो यह आपके क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 5.3 का वो आज ही खत्म हुआ है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 5.3 का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।